नमस्ते, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल में। तो आज है विजयदशमी, तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं विजयदशमी को, और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रश्न जो उत्तर प्रदेश के यूपी टेट परीक्षा में आते हैं, और ये पीवाईक्यू से जोड़ते हुए कुछ नए हैं और कुछ पीवाईक्यू के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश हमें क्या देता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सूर्य का ऊर्जा ही एकमात्र स्रोत है। सूर्य ही हमें सब कुछ देता है पारिस्थितिक तंत्र के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली जिले में। आगे हम पढ़ेंगे गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो गा से गिर और गा से गुजरात। गिर शेर परियोजना गुजरात में स्थित है। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण की समस्या अधिकतम कहाँ है? आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण समस्या कहाँ है? तो आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण समस्या सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में। कहाँ है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम में। और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है यूएसआर, जो अभी वर्तमान में उसको रूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रूस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक जो है वो अजैविक घटक नहीं है, और सारे अजैविक घटक है। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये अजैविक घटक हैं। अब 8वां क्वेश्चन है, एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है? तो एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है? ये है, यह एक स्वच्छ ईंधन है जी, इसका उच्च कैलोरी मान है जी, ये भी सही है। यह नीली लौ से जलती है जी, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि अगर ये तीनों सही हैं तो गलत तो यही है, यह मीथेन उत्सर्जक है। नो, ये आंसर गलत है। एलपीजी की विशेषता है कि इसमें नीली लौ जलती है, यह उच्च कैलोरी मान का होता है, और ये ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर सब लोग प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएंगे, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। तो नहीं बता पाएंगे तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। पृथ्वी की सतह, अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के पास की मुख्य वायुमंडलीय परत है। हाँ, 10वां क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? क्षोभ मंडल इसका सही आंसर होगा, क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर देख ही लेते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला आयोजित होता है अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी। सरसिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरसिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरसिका राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। और इसके और कई बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा सरसिका राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान से बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बता दीजिए, असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण की माप से संबंधित है? तो बताइए कौन सी प्रदूषण की माप से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किससे संबंधित? भारत में प्रदूषण माप से संबंधित है। अब आ जाते हैं 13 क्वेश्चन में, संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया था?
राष्ट्रगान को कब अपनाया था? इसका आंसर होगा 24 जनवरी, क्या होगा? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को अपनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 14, कोटोपाक्सी। कोटोपाक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आता है। तो इंडीज पर्वत पे कहाँ है? इंडीज का होगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट वाला एफ। WWF का पूर्ण रूप क्या है? तो WWF का पूर्ण रूप है विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष, WWF का पूर्ण नाम है विश्व वन्य जीव कोष। WWF का मुख्यालय कहाँ है? WWF का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र की एक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता है। तो तृणभक्षी, मांसभक्षी, जीवाणु, शाकाहारी। तो इसका आंसर होगा मांसाहारी। इसका आंसर होगा मांसाहारी। आ जाते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो गंगा कहाँ से निकली है? अरावली श्रेणी से गंगा नदी निकलती है, लद्दाख से श्रेणी से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकली है, मिलाप हिमनद से। तो गंगा नदी निकली है, गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकली है, जो कि सभी को पता होगा जितने लोग तैयारी कर रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब? 1972 में। कब पारित किया गया था? 1972 में। 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब आरंभ किया गया था? तो ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है हेग में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हेग में। इसका मुख्यालय है हेग में। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कार्बी आंगलोंग पठार किसका विस्तार है? कार्बी आंगलोंग पठार किसका विस्तार है? तो यह प्रायद्वीपी पठार का विस्तार है। किसका है? प्रायद्वीपी पठार का। सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का उपयोग कब और कहाँ किया गया था? तो इसका उपयोग 356 का उपयोग सबसे पहले केरल में 1959 में हुआ था। केरल में 1959। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? एलिफेंटा द्वीप है मुंबई तट में। मुंबई तट में, यहाँ तट लिखा होना चाहिए, मुंबई तट में एलिफेंटा द्वीप मुंबई। सूची 1 और सूची 2 की तुलना करने के बाद कोड सही चुने। तो भारतीय संघ प्रधानमंत्री। अच्छा जी, देखिए भारतीय संघ का होगा प्रधानमंत्री, हाँ जी। और ग्राम पंचायत का होगा सरपंच। तो डी का बी, ए का ए और डी का बी, हाँ। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। और राज्य का राज्यपाल, निगम का मेयर। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। हैमलेट किस व्यवस्थापन से जुड़ा है? हैमलेट है ग्रामीण से। किससे जुड़ा हुआ है? ग्रामीण से। भारत में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कहाँ आरक्षण उपलब्ध है? तो पंचायती राज संस्थाओं में, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो नहीं है पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन गलत भी करवा सकता है और सही भी। तो आंसर नंबर सी। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जाते हैं तो 12 सिंह पाए जाते हैं।